जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे ग्लेनमार्क फार्मा शेयर के बारे में। और भाई इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी डिप देखने को मिली हम लोगों को। खुला था भाई 476 से, उसके तुरंत बाद मतलब कुछ ही मिनटों में एकदम से नीचे 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। और वो कम्प्लीटली दिख भी नहीं रहा इसमें, क्योंकि लो तो इसका देख सकते हैं 441 का है और वो शुरू के ही मिनटों में लगी थी भाई। लेकिन वहाँ से इतने ज़्यादा एग्रेसिव बायर्स थे कि एकदम से उठा ले गए इसको 1 घंटे के अंदर 472 तक। यानी इसमें जितनी दिख रही भाई 4%, लेकिन 5-6% एकदम से उठ गया था शेयर। लेकिन अभी भी भाई क्लोजिंग इसने लो के आसपास ही दी है। बहुत अच्छी क्लोजिंग मैं नहीं कहूँगा, 460 पे दी है। लेकिन सब कुछ डिस्कस करेंगे आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आप एग्जिट कर दें या फिर से भाई 400 चला जाएगा या अब क्या 350 सच में जाएगा, सब कुछ डिस्कस होगा। लेकिन उससे पहले कहना चाहता हूँ कि वीडियो एंड तक देखना, तभी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना, जैसे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। तो 460 पे चल रहा है ग्लेनमार्क फार्मा। हाई आज की 476.45 था। देन उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली और फिर इसने थोड़ा सस्टेन किया था, ऊपर जाने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद फिर आखिरी में इसने दम तोड़ दिया और नीचे आ गया और 460 पे क्लोजिंग दी। तो दिक्कत ये है भाई कि ये मिड कैप स्टॉक है और जब भी मार्केट में गिरावट आती है, देख सकते हैं निफ्टी 50 में भी गिरावट थी, अच्छी खासी गिरावट थी। और काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न लगभग लगभग सेम ही सा लग रहा है। ये देखिए निफ्टी 50 का भी और ग्लेनमार्क का भी। निफ्टी 50 ने भी फिर वो शुरुआत की, मतलब गिरावट के बाद शुरुआती कोशिश करी ऊपर जाने की, लेकिन फिर गिव अप किया। वही ग्लेनमार्क ने भी किया, गिरावट के बाद कोशिश करी लेकिन फिर गिव अप कर दिया। तो पूरे मार्केट में ये माहौल है, कोई इंटरनल इशू नहीं है, कोई फ्रॉड या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग एकदम डर का माहौल आ जाए और बेच दें। ये सब वही लोग एग्जिट कर रहे हैं जिन्होंने अब पूरी होप खो दिया। मार्केट गिर जाता है, जैसे भाई अब 4 महीने से आप लोग जानते हैं कितने ज़्यादा लोग रिटेल इन्वेस्टर्स नए नए आए हैं। आप में से भी काफ़ी लोग होंगे, तो यार उन सब डर जाते हैं। थोड़ी गिरावट, इतनी गिरावट देखी नहीं है जो अभी 4 दिन से काफ़ी भयंकर गिरावट देख रहे हैं मार्केट में, उन्होंने देखी नहीं है गिरावट। इसलिए थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, कंपनी अच्छा कर रही है। Q1 का रिजल्ट इतना बेहतरीन था और Q2 का रिजल्ट उससे भी बेहतरीन आ सकता है, क्योंकि फेबी फ्लू का असली काम तो भाई इसी में दिखेगा ना, क्योंकि जून 22 वो तो लॉन्च ही की थी और Q2 हो गया भाई अपना जुलाई अगस्त सितंबर। तो 3 महीना भाई असली मजा इसी में आएगा। तो इसीलिए बिंदास होल्ड करो, बिल्कुल कोशिश मत करना बेचने का। और अभी मैं बड़े बड़े एनालिस्ट की वो भी दिखाऊंगा आपको। भाई बहुत शॉर्ट टर्म का आप लोग सोच रहे हो, बिल्कुल नहीं सोचना है। 3-4 महीने का तो सोचो ही, एटलीस्ट Q2 का रिजल्ट। मैंने हर वीडियो में भी कहा है। अब आप लोग कहोगे कि अब वीडियो, भाई गिरावट पे तो वीडियो बनाना जरूरी है और आप लोग चेक कर सकते हो। अब तो मेरे चैनल पे 100+ वीडियोज़ हैं, लेकिन जब चैनल की शुरुआत हुई थी तो तब ग्लेनमार्क 420 पे था, 410 पे था, इन सब पे मैंने वीडियोज़ बनाई थी। और उसके बाद इसने 500 के ऊपर भी जाने की कोशिश की और एक ही दिन सस्टेन कर पाया था क्लोजिंग 500 के ऊपर। ज़्यादा देर दे नहीं पाया क्योंकि मार्केटिंग नेगेटिव हो गई, फार्मा भी नेगेटिव। लेकिन यार बहुत ज़्यादा स्कोप है और एकदम डिप पे इसको उठाओ भाई, यही तो बाइंग मौका है। वरना भाई अगर फिर से 440-430 पे मिलने लगे तो एकदम बिंदास ऐड कर लेना। और मैं भी वही करूंगा भाई, पोजिशनल ट्रेडिंग बिल्कुल कर लूंगा अगर इस लेवल में मुझे देखने को मिला। अभी आपको लेवल्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले निफ्टी फार्मा देख लेते हैं। इसमें भी डिप आया था, लेकिन फिर ऑल थैंक्स टू डॉक्टर रेड्डी एंड सिप्ला, जो एकदम से ऊपर लेके गए पूरे निफ्टी फार्मा इंडेक्स को। देख सकते हैं हम लोग टॉप गेनर्स लूजर्स। एंड सॉरी, डिवीज लैब एंड सन फार्मा को ऐड करना भूल गया, ये तो बल्कि और बड़े गेनर थे। सन फार्मा तो भाई क्योंकि स्टेक इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है निफ्टी फार्मा में, इसलिए निफ्टी फार्मा को बार बार उठा ले जाता। और जैसा मैंने सन फार्मा के वीडियो में भी कहा है कि भाई अभी तक इसने रैली नहीं दी है। जब ये 2014-15 में रैली देता था ना, तो पूरी फार्मा इंडेक्स निफ्टी 50 सबको उठा ले जाता था। लेकिन अभी इसने दी नहीं है। जब ये देने पाएगा तो आराम से 600+ जाएगा। लेकिन अभी ग्लोबली मार्केट वीक है और कुछ भी हो सकता है, इसीलिए बिल्कुल आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फार्मा भाई लॉन्ग टर्म का, तभी मैं कहता हूँ सोचो भाई। आप लोग 2-3 दिन का सोचते हो, फिर लॉस होने लगता है तो फिर दुखी हो जाते हो। लॉन्ग टर्म का सोचो, फार्मा बहुत अच्छा हो गया है। 1-2 साल के लिए सोचोगे तो भाई ऐसे ऐसे रिटर्न देगा कि आप लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे। मे भी ये सारे स्टॉक्स जो हैं आपको 50% 60% से ज़्यादा दे दें 1-1.5-2 साल में। तो इसीलिए बिंदास रहो। और लूजर्स देख लेते हैं, एल्कैम, बायोकॉन, कार्डिला एंड ल्यूपिन। तो ये सब लूजर्स थे। गेनर्स भाई डिवीज लैब बताया मैंने, डॉक्टर रेड्डी का अलग ही खेल चल रहा है, नीचे जाता है फिर एकदम से उठा ये रहता है। बहुत एक्टिव बायर्स हैं इसमें, सिप्ला में भी। तो अगर आप लोग भाई शॉर्ट वॉट करते हो तो थोड़ा ध्यान से संभल के करना। अब दिखा देता हूँ कॉन्टपेक। खैर पुरानी न्यूज़ है, मैं कोई वो नहीं है कि अभी आई है, 11 सितंबर की न्यूज़ है। लेकिन ये आप लोग देखेंगे इन्होंने टाइम फ्रेम 3 मंथ का दिया है। बाय ग्लेनमार्क फार्मा इन रेंज ऑफ ₹465 to 475,
टारगेट 540, स्टॉप लॉस 420। तो भाई स्टॉप लॉस 423, स्टॉप लॉस अभी आया नहीं, 441 पे इतने बायर्स आ गए और यही रेंज चल रही है भाई। अब तो बल्कि इससे डिस्काउंट में मिल रहा है, तो बिंदास उठाओ यार और डिप पे करो, एवरेज कर लो 570 पे भी। वजह से तुमने अगर लिया हो 22 जून को इन केस, तो बिल्कुल एवरेज कर सकते हो, 500 के आसपास ले आइए एवरेज करके, अगर ला सकते हैं तो, कैश इन हैंड है तो। और खैर डिप और आ सकता है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं अभी। और टारगेट 540 बाई 540 550 तो बिल्कुल बिंदास आएगा। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी कहा था 16 सितंबर को एट लैंडमार्क फार्मा टारगेट प्राइस ₹551। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि सर रैली तो उतनी बड़ी हुई नहीं, गिरावट बहुत आती है। तो जैसा मैंने कहा, ये मिड कैप स्टॉक है। मिड कैप स्टॉक में सबसे पहले, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, इनमें बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग होती है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप, क्योंकि लोगों को डर लगने लगता है कि ये बर्बाद हो जाएगा, मिड कैप स्टॉक है। इसीलिए भाई ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि चढ़ते मिड कैप बहुत है। हम लोगों ने देखा होगा कभी कभी पूरा निफ्टी फार्मा 1% चढ़ा, ग्लेनमार्क फार्मा 5%। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, बहुत कॉमन है। बिल्कुल डरिए मत, मे भी और भी डिप आ जाए, लेकिन उस सब बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब ये रिजल्ट देगा ना Q2 का, तब मजा आएगी भाई, तब वीडियो बनाऊंगा मैं, तब बिल्कुल बिंदास डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। डिलीवरी पोजीशन दिखाना चाहूँगा, इंप्रूव हुई है 37.03%। तो भाई इस प्राइस रेंज पे भी लोगों को विश्वास है, और 14 लाख शेयर उठाए हैं लोगों ने, तो समझ सकते हो यार कि बिल्कुल ऊपर जाने की पूरी उम्मीदें हैं। मार्केट नेगेटिव था काफ़ी, फिर भी लोगों को विश्वास है ऐसे स्टॉक्स पे, क्योंकि भाई यही जैसे मैंने कहा, इसका पी 8 है एंड सेक्टर का 33 है। फार्मा कंपनीज ही हैं जो अपने पी को जस्टिफाई कर रही हैं, क्योंकि यही कमाई कर रही हैं। एक फार्मा हो गया, एक आईटी हो गया, और कुछ एफएमसीजी के स्टॉक्स। तो भाई इसीलिए बिंदास रहो। और ये सब भाई अब माल उठाने का मौका है, फेयर में ही माल उठाना होता है। जब सब लोग डरे तब आप लोग माल उठाओ, बिल्कुल डरो मत। डिप पे बाय करते रहो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम एक साथ लगा दो, हमेशा ये कहता हूँ बाय ऑन डिप करो। पहले जैसे 100 स्टॉक लेने हो तो पहले 10 लो, फिर और डिप आए तो इस तरह 10 लो, फिर बहुत भयंकर डिप आ जाए तो 15 लो। भाई अच्छे स्टॉक्स में इसी तरह बाइंग करनी होती है। अब आ जाता है अपने चार्ट पैटर्न पे। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो 472 का टारगेट दिखता है। तो भाई जैसा मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा हम लोग को गिरने को मिल रहा है, जब ये उठेगा ना, तो भी आराम से 20-30 पॉइंट भी एक दिन में उठ सकता है, और इसने पहले दिखाया भी है। तो बिल्कुल बिंदास, डरो नहीं। डरना नहीं है स्टॉक मार्केट में, नहीं तो भाई वही हमारा सबसे बड़ा एनिमी होता है। हम लोग बहुत डर जाते हैं कि अब लॉस होने लगेगा, बहुत ज़्यादा लॉस। लॉस झेल लो भाई, अगर पोर्टफोलियो में फिर जब कम प्रॉफिट होने लगेगा, तब मजा आएगी एकदम से। तो जैसा मैंने कहा, 472 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। देन 484 485 मैंने हमेशा कहा, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। देन उसके बाद 498, और अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू रहता है तो 450 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। देन 441 जो इसका आज भी लो था, और देन 428 ये इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस मैंने बता दिए। तो बिल्कुल बिंदास होल्ड करो, डरने की बात नहीं है, और मजा लो। अभी डिप पे बाय करो, तभी मजा आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।